हिंद बच्चों। आप लोगों को हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम बताए थे प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल कि प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश में द्विगुण की नेचर होती है, एक तरंग की नेचर होती है और वह दूसरा छोटे छोटे कण यानी कि फोटोन का नेचर होती है। और उसमें प्रकाश में तरंग में कौन सी तरंग होती है, तो स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। हालांकि यह जो प्रकाश है वह काम करता है अनुदैर्ध्य तरंग की जैसे, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रास्थ तरंगे दोनों तरंगे को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रकाश एक स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए प्रकाश एक स्थिर वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और बताए थे कि प्रकाश में 7 रंग होती है, जो जिसका शॉर्टकट नाम बैजानी है, पीनाला है, बैंगनी, जामुनी, नीला, बैजानी है, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। जिसका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है वह ज़्यादा दूर तक जाता है, और जिसका कम तरंगदैर्घ्य है वह बैंगनी रंग का होता है और वह कम दूर तक जाता है। इसलिए खतरों का निशान को लाल रंग से दिखाया जाता है, ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग से दिखाया जाता है। अर्थात जहाँ जहाँ खतरों की निशान की संकेत होती है वहाँ वहाँ लाल रंगों की प्रदर्शित की जाती है, लाल रंग दिखाई जाती है। आज हम लोग उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात प्रकाश की प्रवर्तन चैप्टर का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम था बच्चे प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश देख लिए, आज हम लोग देखेंगे परावर्तन के बारे में। बच्चे, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कोई भी चीज जब किसी दूसरे चीजों से टकरा कर वापस आ जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अर्थात किसी पहले चीज को दूसरे चीज से टकरा कर वापस आ जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट खेलने वाला बॉल है, वह बॉल को किसी दीवार के ऊपर फेंके। अब फेंकने के बाद वह बॉल वापस आ गया तो समझ हो गया, वो परावर्तन हो गया। तो क्या चीज वापस आया टकरा कर? बॉल वापस आया, तो वह बॉल का परावर्तन हुआ। अगर किसी आदमी को उठाकर फेंक दिए दीवार के ऊपर और वह आदमी टकरा कर वापस आ गया तो किसका परावर्तन हुआ? आदमी का परावर्तन हुआ। हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, सारे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जब जो बैट्समैन होता है वो जब ऊपर मारता है बॉल को, और जो फील्डर कैच लेने के लिए जाता है तो कभी कभी उसके हाथ से भी बॉल का परावर्तन हो जाता है। जब कैच आता है तो यहाँ पे लग गया, ऊपर उछल गया, तो बॉल का परावर्तन हो गया। दुनिया में कोई भी चीज किसी दूसरे चीज से टकरा कर वापस आ जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि कोई भी वस्तु टकरा कर वापस आ जाने की घटना को क्या कहते हैं बच्चे? परावर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन में एक चीज फिक्स है, अर्थात परावर्तन तभी होगा जब इसको टकराने के लिए कोई चीज होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ से कोई बच्चा को उठाएं और ऐसे फेंक दिए, फेंक देने के बाद उसको टकराने के लिए कोई दीवार होना चाहिए, अर्थात कोई सतह होना चाहिए टकराने के लिए, और नहीं है। वहां से ठेल दिए और पता चला कि वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो बकलवा टकरा भी नहीं किया। अब वो टकराया ही नहीं तो क्या उसका परावर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन किसी को उठाए और उठा के फेंक दिए और दीवार से टकरा कर वापस आ गए तो क्या परावर्तन हुआ? परावर्तन हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो बल्ब को ऐसे पटकते हैं, और पटकने के बाद जमीन जब समतल रहता है तो जैसे पटकते हैं तैसे ऊपर गेंदा चल जाता है, तो परावर्तन हो गया। लेकिन कभी कभी जमीन जो होता है ना, पिच पूरा हो जाने के कारण जब पटकते हैं, यहाँ पटकते हैं तो उधर चल जाता है, और कभी कभी पटकते हैं और लग गया नाक में, नाक टूट गया। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि सतह अगर समतल रहेगा तो टकराएगा तो वापस सीधा जाएगा, लेकिन सतह टेढ़ कुबर रहेगा तो टकराएगा तो पता नहीं कौन सा दिशा में चला जाएगा। जब बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में तो सतह समतल रहता है, वहां पे टकराएगा तो वापस चला जाता है। लेकिन जब कोई बच्चा बाद में क्रिकेट खेलता है, कोई खेत में क्रिकेट खेलता है, तो जब कोई फील्डर मारता है उसके तरफ से, तो मारता है तो बॉल फील्डर के पास आता है, आने ही वाला रहता है। अब लगता है कि फील्डर के पास बॉल आएगा, लेकिन बाद में क्रिकेट खेले तो वहां से गिरा और सोचे आएगा, लेकिन फील्डर चल गया, बच्चा ठिसा जाता है। तो कभी कभी इस तरह भी होता है। इसका मतलब सिंपल समझिए
कि कोई भी चीज को टकराने के लिए सतह होना जरूरी है, जमीन होना जरूरी है, सतह सतह होना जरूरी है, जमीन होना जरूरी है, तभी परावर्तन होगा। इसका मतलब परावर्तन होने के लिए दो शर्त फिक्स है। पहला शर्त क्या, टकराना पड़ेगा, और दूसरा जमीन होना चाहिए, सतह होना चाहिए। ये दोनों कंपलसरी है, फिक्स है, तभी परावर्तन होगा, अर्थात अन्यथा परावर्तन नहीं होगा। अब मान लो कि भैया यहाँ से जमीन, अब जमीन जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। कैसे, एक पूरा एकदम सिंपल जमीन, एकदम पूरा साधारण जमीन हो सकता है, एकदम पूरा साधारण। और एक हो सकता है कि टेढ़ कुबर जमीन भी हो सकता है, हो भी सकता है। बच्चे के माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर कभी ये हुआ, मान लो कि ग्राउंड भयानक पिच वाला ग्राउंड, जहाँ पे जमीन एकदम पूरा समतल रहेगा। प्लेयर लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो प्लेयर लोगों को एक टेस्ट करवाया जाता है, जिसे डोपिंग टेस्ट कहते हैं। डोपिंग टेस्ट क्या होता है, डोपिंग टेस्ट यह टेस्ट होता है कि जब कोई खिलाड़ी ग्राउंड में आता है खेलने के लिए, तो कोई खिलाड़ी नशा करके तो नहीं आया है, सिगरेट पीकर तो नहीं आना है, धूम्रपान करके तो नहीं आया है, खैनी खा के तो नहीं आया है। इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है, जिस टेस्ट को बोलते हैं डोपिंग टेस्ट कहते हैं। और इसमें जो खिलाड़ी पकड़ा जाता है उसके ऊपर फिर बैंड लगा दिया जाता है। अब परावर्तन हुआ, ये समतल सतह है, इसको भैया हम लिख सकते हैं समतल जमीन, एकदम पूरा समतल। और इसको लिख सकते हैं उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, खदखूरा लिख सकते हैं, खदखूरा जमीन लिख सकते हैं। अब दोनों बॉल को लेना है, ठीक, कि यहाँ पे बच्चा है, ये मान लो कि कोई बच्चा है जो बॉल को पटक रहा है, यहाँ पे भी बच्चा है जो कोई बॉल को पटक रहा है। अब ये बच्चे जैसे बॉल को यहाँ पे मारेगा ना जमीन के ऊपर, तो निश्चित है कि जितना में ये झुका हुआ रहेगा उतना ही इधर भी झुक कर वापस जाएगा, जाएगा कि नहीं। लेकिन अच्छा, यहाँ से अगर ऐसे मारेगा तो जैसे यहाँ पे चला उसका ही अनुसार इधर भी चल जाएगा, टकरा कर वापस चल जाएगा। एक चीज तो समझ में आ गया कि इसमें दोनों में परिवर्तन होगा। टकरा परिवर्तन करने मतलब ये टकरा कर वापस जाएगा, दोनों में परिवर्तन होगा। इसमें भी परिवर्तन होगा, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। ए में भी परिवर्तन होगा और बी में भी परिवर्तन होगा। ये जो बल को मारा वो यहाँ मारा तो कभी ऐसे चल गया, कभी ऐसे मारा तो कभी ऐसे चल गया, यहाँ से जब मारा भगलवा ऐसे तो ऐसे ही चल गया। ऐसे भी तो होता है, मतलब ये हुआ बाध वाला क्रिकेट और खेत वाला क्रिकेट और हुआ ग्राउंड वाला क्रिकेट, दोनों में क्या चीज का अंतर है। अब यहीं से परिवर्तन का प्रकार पता चलता है। बच्चे, इस समतल जमीन में जैसे इस पर बॉल जमीन के ऊपर मारे तो जितना झुकाव पर इधर से आया था उतना ही झुकाव पर इधर से जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये भगोलवा इसमें क्या हुआ कि जितना झुकाव पर हम इसमें मारे थे उसमें कोई हमको निश्चित नहीं हुआ था कि कौन सा दिशा में जाएगा। तो बच्चे परिवर्तन तो दोनों में हुआ, इसमें भी परिवर्तन हुआ, परिवर्तन दोनों में हुआ, ए में भी हुआ और बी में भी हुआ। लेकिन इसमें जमीन समतल है, इसमें जमीन समतल नहीं है। अर्थात समतल जमीन में उधर से जो बल्ब आया, उधर से जो बॉल आया, जितना झुकाव पर उतना ही झुकाव पर इधर जाएगा। तो समान झुकाव पर अगर परिवर्तन होगा ना तो उस परिवर्तन को बोलते हैं नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन। और जो टेढ़ा मेढ़ा झुकाव पर जाएगा तो उसको बोलते हैं विसरित परिवर्तन, विसरित परिवर्तन। तो परिवर्तन कितने प्रकार की होती है बच्चे, दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं नियमित परिवर्तन और एक को बोलते हैं विसरित परिवर्तन। तब यहाँ से पूछ सकते हैं, जैक तो इतना खखोर के पूछेगा नहीं कि परिवर्तन होने के लिए क्या नियम जरूरी है। तो मेरे अनुसार परिवर्तन होने के लिए दो नियम को होना जरूरी है। पहला नियम क्या भैया, कि पहले टकराना पड़ेगा। दूसरा चीज, इसको टकराने के लिए कोई सतह का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं। इसको टकराने के लिए कोई सतह का जरूरत पड़ेगा, तब होगा जाकर परिवर्तन। ये हुआ परिवर्तन के प्रकार। अब जरा सोचो, इस चैप्टर में हम तो प्रकाश पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं बॉल के बारे में, ये तो बॉल का परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज को टकरवाएंगे, टकराने के लिए बोलेंगे, तो इसमें बच्चे प्रकाश टकराएगा, लाइट टकराएगा। अब जरा सोचो, लाइट क्या चीज में टकरा कर वापस आएगा, लेंस में कि दर्पण में, लेंस में कि दर्पण में। अब यहाँ से बात उठती है, सर दर्पण और लेंस क्या होता है। सर तो समझिए, दर्पण क्या होता है और लेंस क्या होता है। दर्पण, ये मान लो कोई शीशा है, ए नाम का शीशा है और ये बी नाम का शीशा है, दोनों शीशा है। अब शीशा को ही बोलते हैं कांच, और कांच को ही साइंस में बोलते हैं लेंस। लेंस किसको किसको बोलते हैं, शीशा को बोलते हैं और कांच को बोलते हैं, कांच को। अब दोनों है, दोनों को क्या किए कि पीछे तरफ हम पेंट कर दिए, ए को पीछे तरफ पेंट कर दिए, लेकिन इसमें पीछे तरफ पेंट नहीं किए। दोनों में क्या चीज का अंतर होगा, दोनों में यही अंतर होगा कि सर जो ए है ना जिसके पीछे तरफ पेंट होगा, ये अगर हम अपने थोबड़ा के सामने रखेंगे ना तो इस शीशा में इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा, लेकिन लेंस में
इस पार से उस पार दिखाई देगा। तो वैसे कांच का टुकड़ा जिसको पीछे तरफ पेंट नहीं किया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर सभी जंतु जीव, लड़की लोग, लड़का लोग, सब लोग अपना मेकअप करता है, जाकर बाल सोखता है, लिपस्टिक लगाता है, ठोड़ रंगता है, मेकअप करता है। मेकअप एक से एक होता है, बहुत खतरनाक खतरनाक मेकअप होता है। अरे लड़का का मेकअप क्या है, एक आईना और दूसरा कंघी। उतना टाइम है जी, उतना फुर्सत है ये मेकअप करने के लिए, जहाँ पहले मुंह धोकाएं फेवर लवली से, उसके बाद फिर साबुन से धोएं, तब उधर से आए, तब जाकर बाल सोटे। उतना टाइम है लड़का लोग के पास। एक तो लगाएगा, अगर लड़का लोग पाउडर लगाएगा कहाँ पे, लड़का लोग को तो आधा गाल में तो दाढ़ी रहता है, वो पाउडर लगाएगा तो उसका दाढ़ी भूरा भूरा दिखेगा ना, व्हाइट व्हाइट, तब लगेगा अरे बाप ये तो बानी तोप के आया है। लेकिन लड़की लोग का तो मेकअप मेरा बताने का जरूरी ही नहीं, आप लोग सारे बच्चे समझ रहे हैं। मेकअप देखने के लिए, अपना थोबड़ा देखने के लिए, मुंह देखने के लिए दर्पण का इस्तेमाल करते हैं कि लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आगे बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अगर लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो भैया, हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे ना इस तरह करके, तो मेरा थोबड़ा नहीं दिखेगा, इस पार से उस पार जो सामने रखा वो दिख जाएगा, तो हुआ लेंस। और जिसका पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहेगा तो हुआ दर्पण। बच्चे, तो जिसका पीछे तरफ पेंट किया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, दर्पण। और जिसका पीछे तरफ पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो वो होगा लेंस। पेंट रहेगा तो दर्पण, पेंट नहीं रहेगा तो लेंस कहलाएगा। आप जरा बताओ, दर्पण के ऊपर हम लाइट मारें, एक भुकिया टॉर्च, मोबाइल वाला टॉर्च, वो लेजर लाइट का टॉर्च, कोई भी टॉर्च, कोई भी टॉर्च को मारे, मकबूल चुराने के लिए जो टॉर्च का इस्तेमाल होता है वही टॉर्च आप लोग समझिए, तो वह टॉर्च को मारे दर्पण के भी ऊपर और लेंस का ऊपर, ये हुआ दर्पण। यहाँ पे हम भुकिया टॉर्च को जला दिए, लाइट चलने लगा, लाइट जला दी, यहाँ पे भी हम लाइट को जला दिए, यहाँ पे भी लाइट जलने लगा। अब ई वाला लाइट का रोशनी इसके ऊपर पड़ा, ई वाला लाइट का रोशनी इसके ऊपर पड़ा, बताइए टकरा कर किसमें वापस आएगा, बता बता, कमेंट में जल्दी बताओ हमको, किसमें टकरा कर वापस आएगा भैया, दर्पण में कि लेंस में टकरा कर वापस आएगा। वेरी गुड, दर्पण में टकरा कर वापस आएगा सर। लेंस में कैसे आ जाएगा सर, लेंस में तो इस पार से उस पार निकल जाएगा। तो जब भी परावर्तन हुआ, टकरा कर तो वापस आया, तो टकरा कर वापस आने की ही घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। आप जरा बताओ, परावर्तन हुआ दर्पण में कि लेंस में हुआ, दर्पण में हुआ भैया, किसमें हुआ, दर्पण में हुआ। और इसमें क्या चीज का परावर्तन हो रहा है, क्या चीज टकरा कर आ रहा है वापस इसमें, तो भैया लाइट, लाइट टकरा कर वापस आ रहा है सर, और लाइट को ही बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश टकरा कर वापस आने की घटना को परावर्तन कहते हैं। और क्या चीज, देखो टकरा कर वापस आने की घटना को क्या बोलते हैं बच्चे, परावर्तन कहते हैं। और क्या चीज टकरा कर वापस आ रहा है, प्रकाश, तब इसका नाम पड़ गया प्रकाश का परावर्तन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण को, और उसके ऊपर हम लाइट जलाएंगे तो टकरा कर वापस आ जाएगा सर। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, प्रकाश का परावर्तन। एक चीज तो साधारण है, परावर्तन होने के लिए, टकराने के लिए फिक्स है भैया, समतल जमीन होना चाहिए। अच्छा समतल जमीन होगा क्यों नहीं, अगर समतल जमीन नहीं होगा तो कौन सा परावर्तन हो जाएगा, विसरित परावर्तन होगा। यहाँ पे जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, लाइट वापस आ जा रहा है, आप जरा दिमाग लगा के बताओ तो, देखते हैं कि किसके पास ज्यादा दिमाग है, लड़का के पास ज्यादा दिमाग है कि लड़की के पास ज्यादा दिमाग है। आप जरा गहराई से सोचो अपने दिमाग में कि ये जो प्रकाश का परावर्तन हुआ है, हम यहाँ पे बना देते हैं घर वाला आईना, पीछे तरफ पेंट कर दिए, यहाँ पे हम भुकभुकिया टॉर्च मार दिए, ठीक। अब भुकभुकिया टॉर्च इसके ऊपर पड़ा, अभी टकरा कर वापस आ गया। आप जरा बताओ बच्चे, हाँ टकरा कर वापस आ गया आईना से, दर्पण को आईना बोलते हैं, टकरा कर वापस आ गया, तो टकरा कर वापस आया तो परावर्तन, क्या चीज टकरा कर वापस आया भैया, तो प्रकाश, तो प्रकाश का परावर्तन। अब जरा बताओ प्रकाश का परावर्तन कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा कि विसरित परावर्तन होगा, जल्दी सोचो, कमेंट में हमको अभी जल्दी बताओ, नहीं तो चमड़ी उखड़ जाएगी। जल्दी बताओ कमेंट में हमको कौन सा परावर्तन होगा, वो अभी कमेंट में बताओ, ए नंबर वाला कि बी नंबर वाला, अब हमको बताइए, ए और बी हम समझ जाएंगे, चलो जल्दी बताओ। वेरी गुड भैया, प्रकाश का परावर्तन जो होगा ना वो नियमित परावर्तन होगा। कौन सा परावर्तन होगा नियमित परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन। कौन सा परावर्तन होगा बच्चे, नियमित परावर्तन होगा। कैसे होगा नियमित परावर्तन, समझ में आ रहा है ना, कि इस परावर्तन जो है समतल जमीन पर हुआ है, मतलब समतल, कहीं आप लोग देखे हैं जी आईना टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे चरखुट नियर सो नहीं होता है, अगर वैसा रहता तो हम लोगों का जो मुंह है ना वो ऐसे 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 सब चीज दिखता है, लेकिन दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लमछर दिख जाता है हम लोग को पूरा, कि पूरा एकदम मुंह जो है ना पूरा एकदम चौड़ा है, लंबा है, तो उस तरह दिखता है क्या, नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग का घर का जो आईना होता है पूरा समतल होता है। अब समतल सतह हो गया, इस पर टकराइए गया, और जितना झुकाव पर ही था उतना झुकाव पर आया, तो कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। आप जरा सोचो, जैक का इतना औकात ही नहीं है, आज तक हम रिकॉर्ड बना के देखते हैं, आप आज तक आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए झारखंड में एनसीईआरटी में, कि जो जैक का जो अध्यक्ष हैं वो क्वेश्चन सेट करवाते हैं जिन जिन टीचरों से, वो आज तक इस तरह क्वेश्चन नहीं दिए
कि नियमित परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कौन सा परावर्तन है, सो नियमित है कि विस्तृत परावर्तन है, सो तुम देख लो, टुडे में भी उठा के देख लो, बुक में भी देख लो, अगर होगा तो शायद हम नहीं पढ़े हैं वो वाला, अगर नहीं हैगा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला चीज किताबों में जरूर देना चाहिए। होगा, होगा, बहुत जल्दी आएगा। अब देखेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल। आज की हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन का नियम। नियम आज हमारा मुख्य टॉपिक यही है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। पहले चीज तो ये एकदम गहराई से सोचिए, परावर्तन होने के लिए, टकरा कर वापस आने के लिए दो चीज होना जरूरी है, एक टकराना पड़ेगा और दूसरा टकराने के लिए कोई साधन होना चाहिए। प्रकाश को परावर्तन का दो नियम है। कितना नियम है बच्चे? दो नियम है। क्या क्या नियम है भैया? पहला ये हुआ हम लोग का समतल जमीन, मतलब आईना, घर वाला आईना, घर वाला आईना, यहाँ से कोई लाइट जलाया, लाइट जलाया और ई लाइट इस पर टकराया, आईना के ऊपर, और टकरा कर फिर ये वापस चला गया, इधर से लाइट आया और इधर से टकरा कर वापस चला गया। बच्चे ये टकराएगा, पीछे तरफ पेंट रहेगा, वो डिपेंड करता है, पेंट पीछे तरफ वाला पेंट डिपेंड करेगा कि किसमें भयानक टकरा कर वापस जाएगा। तो कौन सा तत्व का पेंट लगाएंगे हम जिससे टकराएगा भयानक और हम लोग को थोबड़ा एकदम पूरा क्लियर दिखेगा, तो अच्छा पेंट रहता है वो चांदी का पेंट लगाया जाता है। क्या चीज का? चांदी का पन्ना का पेंट लगाया जाता है, तब जाकर टकराता है भयानक। ऐसी तो टकरा, हम लोग का घर वाला आईना भी टकराता है, आईना में भी टकराता है प्रकाश, लेकिन सबसे भयानक टकरा कर किससे जाएगा वापस? चांदी का पीछे तरफ पेंट लगा दीजिएगा ना, चांदी का जो परत होती है उसको चढ़ा दीजिएगा आईना के पीछे तरफ, तो उससे भयानक टकराएगा। तब क्वेश्चन पूछता है सबसे प्रचुर मात्रा में परावर्तन होने के लिए किस तत्व का पेंट करना चाहिए? तो चांदी का पेंट करना चाहिए। लेकिन जरा सोचो, हम लोगों को घर में अगर आईना है और उसकी तरफ चांदी का पेंट लगाएंगे तो चोर सबसे पहले आएगा तो बक्सा उसका नहीं खोलेगा, एनवी लेके भाग जाएगा बकलुआ। इसलिए हम लोगों को घर में चांदी का पेंट वाला नहीं लगाते हैं, फिर वही हाल हो जाएगा, जितना का बाबू नहीं उतना का। वेरी गुड, हम लोग सारे बच्चे बहुत अच्छे। हाँ, हम मेरी बातों को बच्चे क्या समझ जाते हैं, खाली जगह को मेरा बातों की खाली जगह को बच्चे दिल से समझ जाते हैं। अभी हम बोले कि जितना का बाबू नहीं उतना का, सब बच्चा का मुंह में आ गया होगा जवाब। और क्या चीज आया है आप लोगों के मुंह में जवाब, सबको कमेंट में बताओ तुरंत। वेरी गुड। आप जरा देखो बच्चे, अच्छा आप लोग एक चीज का और गौर किए होंगे, बैंक में कभी देखे हैं जाके कि जहाँ पे पैसा रोकड़पाल जो होता है, पैसा देने वाला जो मैनेजर होता है, कैशियर, वो पैसा जहाँ पे देता है ना, जहाँ पे पैसा देता है ना वहां पे शीशा एकदम मस्त इस तरह से कटा हुआ रहता है। कैसे कट जाता है वो जी? हम लोग के घर में कट जाएगा, हम लोग से, हम लोग पत्थर से मार के अगर फोड़ेंगे तो शीशा चनक जाएगा, इस तरह से कटेगा नहीं। तब क्या चीज से काटा जाता है वहां से? तब उनके ग्राइंडर जो मशीन होता है ना बच्चे, उस ग्राइंडर मशीन के ऊपर हीरा का पन्ना चढ़ाया जाता है, हीरा का पन्ना, और यही हीरा का पन्ना से फिर मोटे मोटे शीशा को बेहतरीन ढंग से कटिंग कर दिया जाता है। तो हीरा का पन्ना से बेहतरीन ढंग से शीशा की कटाई की जाती है। ये हुआ प्रवर्तन। बच्चे यहाँ से जो लाइट आया ना और यहाँ से लाइट गया, तो इसको हम बोल सकते हैं यह एक ऐसा लाइट है जो समतल जमीन से टकराने से पहले वाला लाइट है, टकराने से पहले का लाइट है। यस सर, ये देखो ना, ये क्या आईना से आईना में टकराया ही नहीं? टकराया, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा लाइट है जो आईना से मतलब आईना से पहले वाला लाइट है, टकराने से पहले वाला लाइट है। और इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि टकराने टकराने के बाद वाला लाइट है, टकराने के बाद वाला लाइट है। तो जरा सोचो, ये तो फिर खोरठा वर्ड हो जाएगा भैया, खोरठा वर्ड हो जाएगा। हम लिख दिए कि टकराने से पहले वाला लाइट, टकराने के बाद वाला लाइट, तब वैज्ञानिक लोग ने टकराने से पहले वाला लाइट को आपतित किरण बोल दिया, आपतित किरण बोला, और टकराने से बाद वाला लाइट को परावर्तित किरण बोला, परावर्तित किरण बोला। किरण, किरण को ही तो प्रकाश बोलते हैं। जो हम आप लोगों को एक बीच में शायरी बोले थी कि सूरज सबसे बड़ा धोखेबाज है, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और चला जाता है संध्या के साथ। बच्चे किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे, और आपतित को बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट। तो आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं भैया? तो रिफ्लैक्टिव रे, रिफ्लैक्टिव रे, रिफ्लैक्टिव रे। इसके बीच में ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण। पूछे कि आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है, तो एक ही बात परिभाषा देना है कि टकराने से पहले वाला किरण को आपतित किरण और टकराने से बाद वाला किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसमें चेक किया जाता है, दो नियम इसमें आ गया है। क्या नियम आया भैया? कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, अरे एकदम काल्पनिक इसके ऊपर एक लंब सोच लिया जाता है, एक्चुअली में वह लंब होता नहीं, सोच लिया जाता है भैया कि यह एक अभिलंब है,
अभिलंब, क्या है बच्चे, अभिलंब, यह एक क्या है, अभिलंब है, तो बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। यह एक ऐसा काल्पनिक लाइन है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में रखा जाता है। पहला नियम समझिए प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब सब एक ही जमीन पर नहीं है, और वो भी किस पर, दर्पण पर है, वो भी एक ही सतह पर है। तो पहला नियम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये जो अभिलंब अभिलंब क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के दोनों बराबर बराबर भागों में बांटने वाला एक लंब, अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं, सभी एक ही सतह भी लिख सकते हैं, तल भी लिख सकते हैं, तल पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। यही तो बात कर रहे हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चे कि आपतित किरण, ये अभिलंब डाला काहे गया, तो ये दोनों के बीच में चेक करने के लिए कि ये जो आपतित किरण जितना झुकाव पर झुक के गया है टकराने के लिए, क्या उतने ही पर ये झुकाव पर ही परिवर्तित हुआ है, आग टकरा कर गया है, इसके लिए। तो ये इस किरण को क्या बोलते हैं बच्चे, आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में जरा देखो इंसिडेंट रे। आपतित किरण इस अभिलंब के साथ कुछ डिग्री का कोण बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, एकदम बना रहा है। परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ कोण बना रहा है। तो आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को पहला वर्ड आई है, इसलिए आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। और परावर्तन कोण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। बच्चे तो अभी हम बताएं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है प्रकाश का परिवर्तन, जितना कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाएगा उतना ही कोण अभिलंब के साथ परावर्तित किरण बनाएगा। ध्यान रहे कोण आपको ये वाला देखना है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, आपको कोण ये वाला देखना है। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होगा, एकदम बराबर होगा। और आपतन कोण को आई से दिखाते, कोण को इस तरह से दिखाते, बराबर होगा परावर्तन कोण। ये दूसरा नियम हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का है, भैया परावर्तन कोण भी तो 30 डिग्री का होगा ना, क्योंकि आपतन कोण जितना का होगा उतना ही का कोण कितना डिग्री का होगा, कितना का होगा, परावर्तन कोण का होगा। तो आपतन कोण 40 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री, इजी है। आपतन कोण 90 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं उस पर डाला गया लंब सभी एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम हो गया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं डाला गया लंब सभी एक ही तल पे होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आपतित किरण के द्वारा लंब के साथ बनाया गया कोण को आपतन कोण, और आपतन कोण को आई से दिखाते। परावर्तन कोण अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के द्वारा बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन का आज हम नियम आप लोगों को बताए हैं। कल इसका नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। आज यहीं तक हुआ है। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, बहुत बढ़िया। आप लोग आशा है कि आप लोग दिल से पढ़ाई करते होंगे, नोट्स बनाते जाइएगा। हम इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।